चलिए दोस्तों, अर्थमेटिक से प्रोग्रेशन के इस पार्ट 2 में आपका जो है स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला वीडियो जो था इसमें उसमें हम लोग पढ़े थे कि एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उस पर प्रॉब्लम बताया था हमने। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देखें और फिर जा कर के इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जो टॉपिक है यहाँ पे सबसे पहले हमको पता करना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन हम कहेंगे किसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि इफ़ ए एंड बी आर 3 नंबर्स इन एपी। क्या कहा? अगर 3 नंबर जो है एपी में रहता है, ठीक, देन ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ए को हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं? तो देखिए आप, जब ये तीनों नंबर एपी में है तो यहाँ पे यानी कि एपी है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। ठीक, यानी कि a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए बराबर होगा कॉमन डिफरेंस। हमने अभी पढ़ा पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे चलिए a को इधर लेकर आते हैं, तो a प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ 2 कैपिटल A इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a हमको आ गया a प्लस बी अपॉन 2। यहीं पे हम कहते हैं कि a जो है अर्थमेटिक मीन है किसका? a और b का। यानी किन्हीं भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो आप दोनों को सम करके बाय 2 कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, अभी इन तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमको एक तरह का नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कभी भी हमको ज़रूरत पड़ सकता है कि नंबर्स जो है एपी में मानने के लिए, तो कभी भी हम ए बी सी ऐसे नहीं मानेंगे। नंबर जब भी एपी में मानेंगे तो उसका कुछ रूल है, तरीका है। तो एपी में नंबर मानने का जो तरीका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। देखिए, नोट में करके इसको लिखेंगे। अगर हमको 3 नंबर जो है एपी में मानना हो, ठीक, 3 नंबर्स इन एपी, ठीक, तो आप कैसे मानेंगे? तो 3 नंबर एपी में मानने का तरीका है a माइनस बी ए और a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, मतलब 3 नंबर को अगर एपी में मानना हो तो आप इस तरह से माने। ठीक है, अगर 4 नंबर एपी में मानना हो, यानी कि कभी भी अगर ऐसा नौबत है कि 4 नंबर हमको एपी में मानने का ज़रूरत पड़े, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में 4 नंबर मानने के लिए तरीका है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। देखिए, इन पे हम क्वेश्चन में बताएंगे। काफ़ी अच्छा ये है। ये हमको हो गया कि 4 नंबर अगर एपी में मानना हो तो ऐसे मानेंगे। ठीक है, वही अगर हमको 5 नंबर एपी में मानना पड़े, एपी, तो 5 नंबर एपी में मानने का आपको तरीका है कि a माइनस 2d मान लीजिए, a मान लीजिए, a प्लस डी मानिए और a प्लस 2d मानिए। तो 5 नंबर्स इन एपी ऐसे आप मान सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा और पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिए और इसको याद रखिएगा, तभी आपसे प्रॉब्लम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, कि 3 नंबर अगर एपी में मानना हो तो a माइनस बी ए और a प्लस बी। 4 नंबर मानना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 नंबर मानना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस तरह से आप जो है मान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। पहला नंबर, डिटरमाइन के इफ 3k - 2
4k माइनस 6 एंड k प्लस 2 आर इन AP। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डिवाइड 24 into 3 parts such that product of numbers is 440। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर्स है वो AP में है, तो सिंपल सी बात है कि AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आएगा, यानी कि 3k माइनस 2 ये पहला टर्म हो गया, 4k माइनस 6 दूसरा टर्म, और k प्लस 2 जो है तीसरा टर्म होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस बराबर करते हैं, यानी 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2 इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। तो ये सेम टर्म है तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4k माइनस 6 इक्वल टू 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2। यहाँ से 3k और k 4k माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये 8k माइनस 12, 4k को इधर लेके आएंगे तो 8k माइनस 4k इक्वल टू 12। यहाँ से आ गया 4k इक्वल टू 12, यानी k इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमको है k का वैल्यू आ गया 3, यानी कि k अगर 3 होगा तो नंबर्स जो है AP में आएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है कि 24 को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने बोला था आपको कि 3 पार्ट्स में नंबर्स जो है अगर मानना है तो आप क्या कीजिए, एक सर्टेन पैटर्न में मानिए, जैसे लेट 3 नंबर्स इन AP इज A माइनस D, A और A प्लस D। ठीक है, चूँकि ये जो नंबर जो है 24 को ही पार्ट्स किया हुआ है, मतलब बांटा हुआ है, इसलिए तीनों का सम जो है 24 के बराबर होगा। तो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A माइनस D A प्लस D इक्वल टू 24। तो D से D कैंसिल हो गया, 3A इक्वल टू 24, A इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, ऑल्सो इसमें दिया हुआ है कि इनका प्रोडक्ट जो है 440 है, यानी कि A माइनस D इंटू A प्लस D इक्वल टू 440। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू A का वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, 440। यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू 8 पुट किया हुआ है, तो ये 8 से कैंसिल हो गया, 55 बार में A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 55। यहाँ से हम फिर A का वैल्यू रख लेते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इक्वल टू 55, 64 माइनस 55 इक्वल टू D स्क्वायर। यहाँ से 64 माइनस करेंगे, यानी कि प्लस माइनस 3, तो D आ गया हमको और A पता ही है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, AP को लिख सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन था। आप इस तरह से जब भी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से बनाएं, आप इसको बनाइए और जो भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उसको बनाइए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।